गैस तो हम देखते हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल 13। सबसे पहले आप बुक निकाल के बैठ जाओ जिससे आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए। इसमें लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखो पहले बात करते हैं इसने बोला क्या है कि एग्जिट का मतलब क्या है। ठीक है, हमें क्या इसके रूट्स निकालने हैं, मतलब सिंपल हमें पता चला सॉल्व करने हैं। लेकिन इफ़ दे एग्जिट इसका मतलब क्या है, मैं पहले इसका मतलब आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल 13 है। सबसे पहले बात करते हैं, हमें एक फॉर्मूला पता है कि x इज इक्वल टू होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और जो d निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, d इज इक्वल टू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो देखो एग्जिट या फिर एग्जिट नहीं है, इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, हमें d की वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो देखो d की वैल्यू जो है अगर वो बड़ी होगी जीरो से, d की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी है, जिस साइड बड़ा मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, अगर d की वैल्यू जीरो से बड़ी है, ठीक है, तो और अगर d की वैल्यू बराबर है ज़ीरो के, तो मेरे पास क्या होगा, जो यहाँ पे जो ये है, ठीक है, इसे हम बोलेंगे कि दे एग्जिट। ठीक है, ये क्या एग्जिट करते हैं। और ये भी क्या है मेरे पास, यहाँ भी लिखूंगा दे एग्जिट। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है अगर तुम इसका एक सॉल्यूशन निकाल लेते हो, मतलब ऐसे इक्वेशन जिसमें d की वैल्यू जीरो से बड़ी आ रही है, 1 2 3 4 5 आ रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मेरे पास जो सॉल्यूशन होंगे वो रियल होंगे और क्या है, सेम होंगे। ठीक है, मतलब दोनों जो दो बार x की वैल्यू आती है ना, दोनों बार क्या सेम आएंगे। उसके बाद जब d इज इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, जब क्या मेरे पास d इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट आएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो है डिफरेंट आएगा। जब d की वैल्यू क्या ज़ीरो से बड़ी होती है तो रियल होता है और मेरे पास क्या है वो डिफरेंट होता है। लेकिन जब d की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल होती है ना, तो मेरे पास क्या है, ये होते हैं रियल एंड सेम होते हैं। ठीक है, और फिर जाके एक और है, अगर d की वैल्यू जो है छोटी है ज़ीरो से, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये चीज़ है। तो देखो आपको जो है ये बात ध्यान रखनी है कि मेरे पास कौन कौन सा एग्जिट करते हैं और कौन कौन से नहीं करते। ठीक है, तो देखो अब क्या है, मैं आपको जो एग्जांपल 13 का जो क्वेश्चंस वगैरह है वो बताता हूँ। जैसे मेरे पास इसका पहला पार्ट है, इसका पहला है 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो पहले मुझे चेक करना है कि मेरे पास हाँ एग्जिट करता है नहीं करता। तो फॉर्मूला पता है मुझे, ठीक है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर देखो, तो मैं यहाँ पे a की वैल्यू तुम्हें पता है मैं 3 आएगी, a की वैल्यू 3 है। ठीक है, b की वैल्यू माइनस 5 है और जो c की वैल्यू है वो क्या है 2 है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है देखो माइनस का 5 है, इसका स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 3 और सी कितना है 2। तो देखो कभी भी किसी भी माइनस के नंबर की पावर 2 4 6 8 होता है तो उसका आंसर हमारा क्या प्लस में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 25 माइनस 4 3 12 24। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है 1, डी की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 1 आ रही है। 1 का मतलब क्या है मेरे पास ज़ीरो से बड़ी है। ठीक है, तो ये एग्जिट करेंगे और रियल और डिफरेंट आंसर होंगे। ठीक है, इनका क्या मेरे पास रियल हो, जो मेरे पास इसका सॉल्यूशन है वो क्या रियल है और डिफरेंट होंगे। अब देखो, अब मैं इसमें सिंपल सा जो x का फॉर्मूला है उसे अप्लाई करता हूँ, फिर जो आंसर आएगा देखा जाएगा। तो x इज इक्वल टू है मेरे पास माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे b। ठीक है, तो b मेरे पास देखो पहले माइनस का लेना है तो पहले वो b पहले से माइनस का है। ठीक है, फिर एक बार प्लस एक बार माइनस अंडर रूट डी कितना है मेरे पास 1 है। ठीक है, तो अंडर रूट डी का 1 ले लिया अपॉन 2 और a का क्या है मेरे पास 3 है। ठीक है, देखो ये सॉल्व कैसे होगा मेरे पास,
पहले आएगा मेरे पास ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 प्लस माइनस, देखो कभी भी एक रूट के अंदर होता है ना वो निकल आता है बाहर, तो यहाँ पे 3 2 जा 6। तो अब क्या करूँगा, इसके दो पार्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। एक आएगा x इज इक्वल टू 5 प्लस 1/6, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/6, ठीक है। ये है। अब क्या करूँगा, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, 6/6 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 1 आ गया। उसके बाद x इज इक्वल टू 4/6, तो यहाँ से 2 से 2 कटेगा तो 2/3, x की वैल्यू क्या है 2/3, ठीक है। ये अच्छा देखो, आप खुद देख लो, मैंने बताया था जब d की वैल्यू जो है 0 से बड़ी होती है तो ये एग्जिट करते हैं और रियल और डिफरेंट आंसर आते हैं, ठीक है। देखो इसका आंसर क्या डिफरेंट नहीं है। तो देखो पहला पॉइंट हमारे पास यहीं पे ख़त्म हो गया। इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। जो दूसरा पॉइंट है उसमें है x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, अब मैं पहले इसे भी चेक करता हूँ, ठीक है। तो इसे जब मैं चेक करूँगा तो क्या करते हैं, देखो पहले a की जो वैल्यू है वो 1 है, b की वैल्यू जो है 4 है और c की वैल्यू क्या है 5 है। a b और c की वैल्यू आ गई। तो देखो क्या करूँगा मैं यहाँ पे, पहले d कैलकुलेट करता हूँ, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है मेरे पास 4 है, इसमें स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है 5 है। तो यहाँ पे 4 4 जा 16 माइनस 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, तो 20 आंसर क्या आ रहा है माइनस का 4 आ रहा है। तो d की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 4। मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी d की वैल्यू क्या है माइनस में आती है, मतलब 0 से छोटी होती है, तो वो क्या है उसका आंसर एग्जिट नहीं करता, ठीक है। उनका आंसर क्या है एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो देखो थर्ड पार्ट में क्या है, इसके थर्ड पार्ट में वही नॉर्मल सी बात है। इसका जो हमारे पास इक्वेशन है वो है 2x का स्क्वायर माइनस 2√2 और प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू मेरे पास 2 है, जो b की वैल्यू है माइनस का 2√2 और जो c की वैल्यू है वो कितनी है 1 है, ठीक है। तो पहले मैं इसमें d चेक करता हूँ कि मेरा जो आंसर एग्जिस्ट करता है नहीं करता। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक है। तो b क्या है मेरे पास, b की वैल्यू है माइनस का 2√2 इस पूरे का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2 और c 1। देखो तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, माइनस का 2√2 इसका स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है माइनस के 2 का स्क्वायर और एक बार √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया। और मैंने बताया था कभी भी किसी नंबर के ऊपर अगर किसी भी कोई नंबर है, ठीक है, और उसमें माइनस का साइन है तो मेरे पास आंसर प्लस में आएगा, 2 2 जा 4 और इंटू में 2, तो आंसर कितना 8 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं 8 माइनस और 4 2 जा 8। तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या 0 आ गया, d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई। तो अब क्या करेंगे, देखो जब d की वैल्यू 0 होती है तो अब इसको सॉल्व करता हूँ नॉर्मल। तो फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस का प्लस माइनस √d/2a, ठीक है, ये चीज़ है। तो देखो क्या करूँगा मैं इसमें, सबसे पहले मेरे पास क्या है माइनस का b है, ठीक है। तो यहाँ पे लगाता हूँ मैं माइनस ब्रैकेट में माइनस का 2√2, यहाँ पे प्लस माइनस √d, ठीक है। तो d कितना है मेरे पास 0 आया है, d कितना है 0/2 और a कितना है वो भी 2 है, ठीक है। हम थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। तो ये तो इसका मैंने बताया था कि इसका आंसर कितना है 8 आया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सॉल्व किया ना तो इसका आंसर 8 आया है। फिर एक बार प्लस माइनस, देखो 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है वैसे भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 2 2 जा 4। तो देखो तुम्हारे पास मैंने बताया था जब भी d की वैल्यू 0 आती है ना, जब d की वैल्यू 0 आती है तो हमारा आंसर क्या सेम होता है। तो यहाँ पे आएगा 8/4 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू दोनों बार क्या आएगी 2 और 2 ही आएगी, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है, दैट्स ऑल।
गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।